आईके एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं। अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं या आप एक एम्प्लॉय हैं या किसी भी जॉब में आप टैक्स पे करते हैं, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप कम टैक्स पे करके कैसे अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप जॉब करते हैं तो ये तरीके आपको पहले से पता होंगे। अगर आप जॉब नहीं करते तो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं या फ्यूचर में जॉब करेंगे तो आप सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स बचा सकते हैं। सही जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचा सकते हैं। इस तरीके से आपका टैक्स बचेगा। हमारे देश का इनकम टैक्स का सेक्शन 80C बताता है कि आप एक जगह पैसे इन्वेस्ट करेंगे और आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 86 में जो भी बताया गया है वहां पर इन्वेस्ट करेंगे फिर आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। आप अपना टैक्स दोस्तों इसको बोलते हैं डिडक्शन। इसका मतलब ये हुआ आप एक जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी पैसे का आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसी में लिखा है कि अगर आप 1.5 लाख रुपए तक स्पेसिफिक चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे 80C में तो आपको 1.5 लाख पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। स्पेसिफिक चीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो स्पेसिफिक चीज़ कौन सी है इस वीडियो में मैं पहली चीज़ है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये सरकार के द्वारा निकाली गई एक स्कीम है। ये काफ़ी पुरानी है। अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं तो आप EPF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम में क्या होगा, आप सैलरी का 12% इसमें डालेंगे, एम्प्लॉयर अपने बिहाफ पे 12% और डालेगा। 12 + 12 हो गए 24%, यानी कि 24% में से 12% आपको 1.5 लाख रुपए तक ईयर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अगर आप 1.5 लाख रुपए पर ईयर जमा कराते हैं तो आपको अपने हिस्से का टैक्स नहीं दोस्तों। दूसरी स्कीम जो है वो है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सरकार के द्वारा निकाली गई स्कीम है। इसमें सभी के लिए एप्लीकेबल है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, इसमें सभी ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों PPF बहुत ही सिंपल है। आप साल में 1.5 लाख तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। PPF में बहुत ही सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये आप अपनी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों PPF में जो रिटर्न मिलता है वो है 7.6% का। इसका अगर आप 10 साल बाद में इसमें से विड्रॉल करेंगे तो जो पैसा आप निकालोगे वह पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। अगर आप कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करते हो तो विड्रॉल करने पर आपको उस पर टैक्स देना होगा। बाकी PPF में कोई भी तरीका का टैक्स नहीं है। ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। दोस्तों तीसरा जो तरीका होता है वह ELS एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 1.5 लाख पर ईयर इसमें टैक्स बचा सकते हो। ELS मार्केट पर डिपेंड होता है। अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है तो ये भी ऊपर नीचे होगा। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए तक प्रॉफिट कमाते हो तो कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाते हो तो इसमें 10% का टैक्स लगता है LTCG। दूसरा तरीका दोस्तों है LIC एक तरीका इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। इसमें क्या होता है, आप अपनी लाइफ को सेफ और सिक्योर फील करते हैं क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप फ्यूचर में ये नहीं मान सकते हैं कि LIC में पैसे डालने पर आपको फ्यूचर में ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप LIC में 1.5 लाख तक पर ईयर इन्वेस्टमेंट करते हो तो पूरा का पूरा आप टैक्स बचा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप साल में 10 लाख रुपए तक EPF, PPF, ELS, LIC में इन्वेस्ट करते हो तो इनको सभी को मिला के आप 1.5 लाख तक की टैक्स फ्री बना सकते हो। यानी 1.5 लाख तक आपको छूट मिल सकती है। 1 लाख से ज़्यादा की छूट आपको नहीं मिलेगी। 10 लाख पे अगर आप इन चारों में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो केवल आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी, वो टैक्स फ्री रहेगी। दोस्तों इसके अलावा एक सेक्शन और है 80D, हेल्थ इंश्योरेंस। आप 50,000 रुपये तक इसमें इन्वेस्टमेंट करके छूट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सेविंग बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये ब्याज के प्राप्त होते हैं, इंटरेस्ट के प्राप्त होते हैं, तो 10,000 रुपये तक 80TTA में आप छूट ले सकते हैं। दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।